क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर स्टील का टावर क्यों लगाया गया है, जिसे स्पायर कहा जाता है? आखिर बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री क्यों बनानी पड़ी? दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसका काम 2004 से लेकर 2010 तक चला था। इस पर 12,000 वर्कर एक साथ काम करते थे और इस पर 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं और इस बिल्डिंग को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बिल्डिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री तक क्यों पहुंच गया? आप देख रहे हैं वाई, दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने वाला चैनल। दोस्तों, 2716 फीट ऊंची इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया है, यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें तो 11,500 करोड़ रुपए का खर्च। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 सालों का समय ही दिया गया था और समय कम होने के कारण इस बिल्डिंग को डिजाइन नहीं किया गया। जैसे जैसे आगे बनाना था वैसे वैसे इंजीनियर्स ने इसी डिजाइन किया। लेकिन दुबई की रेत की जमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल था और इसीलिए बिल्डिंग की नींव 192 स्टील के मोटे पाइप के सहारे तैयार की गई है और पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इसी स्टील के सहारे पर, इसी स्टील के पाइपों पर टिका हुआ है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि ऊपर के कंस्ट्रक्शन के लिए जब सीमेंट ऊपर भेजी जाती थी तो वहाँ रास्ते में ही जम जाती थी, जिसके लिए इंजीनियर्स ने मोटे मोटे पाइप का इस्तेमाल किया। लेकिन सीमेंट की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण ये भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि पूरे बुर्ज खलीफा में 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर जितना सीमेंट लगा है और इसीलिए बाद में 3 बड़े बड़े मोटर्स की जरूरत पड़ी जो सीमेंट को ऊपर तक पहुंचाते थे और इनकी कीमत भी करोड़ों में थी। इसके बाद ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई, लेकिन ग्लास पैनल्स लगाने के बाद सूरज की किरणों से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रकाश काफी ज्यादा अंदर जाता और इसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री हो गया। इस घटना को देखने के बाद सभी इंजीनियर्स हैरान हो गए और परेशान हो गए, क्योंकि इतने गर्म माहौल में इंसानों का रहना नामुमकिन था और इसे ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा जितना बिजली लगती थी। और यहाँ एक कमरे को नहीं ठंडा करना था, बल्कि यहाँ पर पूरे बुर्ज खलीफा को ठंडा करने की बात थी, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो इस प्रॉब्लम ने सभी को हिला कर रख दिया और इसके लिए 6 महीनों तक बुर्ज खलीफा का काम बंद पड़ा रहा। लेकिन फिर फेमस इंजीनियर जोहन जोफ्रा ने कहा कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो एक ऐसा कांच बना सकते हैं जो इस लाइट को अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, वो बाहर से इसे रिफ्लेक्ट करके बाहर ही भेज देगा। लेकिन दोस्तों, अभी दिक्कत ये थी कि इन ग्लास पैनल्स की कीमत काफी ज्यादा थी, मतलब इनकी कीमत जो थी वो 3 अरब 60 करोड़ रुपए थी और इसीलिए इसकी एक नई फैक्ट्री बनानी पड़ी और ये पूरे ग्लास पैनल्स जो थे वो 4 महीने के अंदर ही बनाकर तैयार किए गए। 24,000 ग्लास पैनल्स बनके तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक बड़ा काम बाकी था और वो था बिल्डिंग पर एक बड़े स्टील पाइप को लगाना, जिसकी लंबाई 136 मीटर है और वो 350 टन का है। इतने बड़े और वजनदार पाइप को एक बिल्डिंग के ऊपर शिखर पर पहुंचाना असंभव था, लेकिन इंजीनियर का काम ही है असंभव को संभव करना। और फिर सभी इंजीनियर्स ने तय किया कि वो इस पूरे पाइप को एक साथ ना ले जाकर वो इसे टुकड़ों में ले जाएंगे और ऊपर ही असेंबल करेंगे। इसीलिए सबको टुकड़े में ले जाकर ऊपर ही जोड़ दिया गया और इस तरीके से ये काम भी पूरा हो। लेकिन आखिर ये पाइप ऊपर ही क्यों रखी गई, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 350 टन की पाइप को ऊपर यूं ही तो नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके पीछे कई वजह है। जिससे ऊपर जहाँ इसे सेट किया गया है वह पूरे बुर्ज खलीफा का केंद्र है और इसे सेट करके 350 टन के सहारे इस पूरी बिल्डिंग को एक संतुलन प्राप्त होता है, जिसके कारण इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। इसके साथ इसकी ऊंचाई 136 मीटर है और ये 136 मीटर की बिल्डिंग की ऊंचाई पर गिनी जाती है। इसका मतलब ये जो पाइप लगाया गया है इसके कारण उसकी ऊंचाई में भी इजाफा होता है। इसके साथ ही स्टील का पाइप टावर का काम भी करता है और बिजली जैसे प्राकृतिक घटनाओं से आसपास के क्षेत्र को और पूरे बुर्ज खलीफा को भी बचाता है। ये था एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट